ये सेकंड क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। इधर हमें क्वेश्चन में ना इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक सर्कल है, उसका क्वाड्रेंट पार्ट यानी हमारा अब जो माइनर सेक्टर है ना वो क्वाड्रेंट पार्ट है सर्कल का, और हमारे को ये बताया गया कि उसका सरकमफ्रेंस 22 है। तो हम लिखते हैं क्वाड्रेंट पार्ट का मीनिंग क्या होता है। ये हमारा सर्कल है, इसको हमने हाफ कट किया, हाफ का भी हाफ पार्ट, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब इसको डिग्री में भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बता दिया इधर 90 का एंगल, क्यों? क्योंकि पूरा सर्कल कितने का होता है 360। 360 का हमने हाफ किया 180, ये पूरा 180 का, 180 का भी हाफ किया हमने, क्या आएगा 90 डिग्री। तो क्वाड्रेंट की डिग्री कितनी होगी क्वेश्चन में तो दी नहीं है, उन्होंने बता दिया जस्ट अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो हमारा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, और हमें रेडियस भी नहीं दिया हुआ है। अभी हमको दो चीज की ही जरूरत है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत है, थीटा की और आर की। थीटा तो हमें पता चल गया कि 90 है, बट आर का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। जब भी हमें सरकमफ्रेंस गिवन होता है ना तो उससे हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस इज 22, 2 की जगह वी विल यूज 2, पाई का वैल्यू 22/7, और आर हमें फाइंड आउट करना है तो हम आर को ऐसे ही लिखेंगे। जब हम इधर वैल्यू शिफ्ट करेंगे, ये इधर नीचे है डिनोमिनेटर में है और डिवाइड में है, इधर ऊपर आ जाएगा यानी न्यूमिनेटर में और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये दोनों न्यूमिनेटर में है, इधर आके कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। 22 से 22 कैंसल, 7/2 इज आर द वैल्यू ऑफ आर। हमारे आर का वैल्यू क्या हो गया 7/2। अब हम निकालेंगे एरिया का सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर, क्योंकि हमें थीटा का भी वैल्यू मिल गया और आर का भी वैल्यू मिल गया। थीटा का वैल्यू इज 90, 360 is from your formula. What is the value of pi? Nothing but 22/7. R का वैल्यू 7/2, 7/2 because R का स्क्वायर है। 0 से 0 कैंसल, 9 1 जा 9 4 जा, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, 7 will get cancelled by 7, 11 7, 11 into 7, 2 into 2 into 2, 11 7 are 77, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 77/8 centimeter square is the answer.